बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। अब बारी बारी से शरीर के उन अलग अलग पॉइंट्स को टच कर लेते हैं जिन पर गठिया का असर ज्यादा पड़ता है। सबसे पहले बात स्पाइन की स्वामी जी। स्पाइन की स्टिफनेस को, स्पाइन में काफ़ी जकड़न सी आ जाती है, स्टिफनेस कैसे ख़त्म की जाए, कैसे उसे लचीला बनाए रखा जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। अब वैसे बहुत होशियार हो गए हो। जो जॉइंट्स के बाद में जो 33 हमारे जॉइंट है ना, उसी को रीढ़ की हड्डी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और इसी से ही जुड़ा हुआ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा ब्रेन और ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। तो ये एक तो बाहर के जॉइंट जो दिख जाते हैं हमको, ये अंदर के जॉइंट हैं थोड़े। 33 वर्टिब्राज है, 33 कोटि देवी देवता हमारे बोले जाते हैं, 33 वर्टिब्राज है। और 33 जो कोटि देवी देवता हैं उनका भी संबंध है मूलाधार से सहस्रार तक। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्ग ज्योतिषाभूता। रीढ़ की हड्डी के लिए बेस्ट है 5 अभ्यास बता रहा हूँ मैं। एक तो ये ऐसे है, लेट के मरकट आसन, घुटने पंजे पास में थे, फासला करके इसमें खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर पीड़ा नील गोल्ड, या हमारे ट्रेडिशनल औषधियों में हम दिया करते थे एकांगी रस 5 ग्राम, भेदवा चिंतामणि 5 ग्राम, मोती पिष्टि 2 से 4 ग्राम, प्रवाल पिष्टि 5 ग्राम, बृहत्वात चिंतामणि 2 से लेकर के और 4-5 ग्राम तक महीने में दे देते थे। सबको मिला करके पुड़िया बना करके, 1 पुड़िया सुबह 1 पुड़िया शाम को, 60 पुड़िया बना ली अथवा 30 पुड़िया बना ली। जिनका थोड़ा डाइजेशन अच्छा है उनको 30, और जो थोड़े कमज़ोर से थे उनको 60 पुड़िया बना के सुबह शाम खाली पेट देते थे। पूरा शरीर वात से मुक्त हो जाया करता और रीढ़ की हड्डी एकदम फर्स्ट क्लास। बाकी त्रयोदशा गुग्गल चंद्रप्रभा उठी अश्वशिला 1-1 सुबह दोपहर शाम खाने के बाद दे दे। रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है तो शटिका पेन, पैर में झंझनाहट, और फिर कमर तो बहुत दुखती है एक साइड में या पूरा दोनों ही साइड में या बीच में सेंटर में दर्द होता है, ये नीचे वाला लोअर बैक पेन हो गया। इसके लिए मरकटासन बहुत ही ज़बरदस्त है जी। एक दूसरा है ऐसे यूँ उठा देना थोड़ा ऐसे, और एक है ये बिना सिर उठाए ऐसे ऐसे। ये अभ्यास तो सीधे लेट के है। मरकटासन ये सेतुबंद, और अर्धपवन मुक्तासन बिना सिर उठाए ऐसे, और उल्टे लेट करके आराम से हो जाता है। एक तो भुजंगासन और एक हो जाता है मकर आसन। बिल्कुल स्वामी ये अभ्यास तो बहुत ही अच्छे रीढ़ की हड्डी के लिए है। और हाँ जी मेरी बहन, इसके लिए कमर दर्द के लिए ये 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। एक का नाम ये देखो, ये है ये कर्व, ये पूरा ऐसे ऐसे, और एक यहाँ से, ये कमर के दर्द के लिए। और हाथों में पैरों में कोई दर्द होता है तो पीछे के चैनल कई दिन से बताया नहीं था ज़्यादा, तो थोड़ा बता देते हैं। एक पॉइंट को एक जगह 1 से 2 मिनट ऐसे दबा देते हैं, और इससे पूरे जॉइंट्स, पूरे हाथों और ऐसे पूरे पैरों के, ये बहुत ज़रूरी है। इससे घुटने का दर्द, शटिका पेन में ये पॉइंट भी बड़ा ज़बरदस्त है। और ये कर्व के साथ साथ ये वाला पॉइंट जी, माने पहली दूसरी अंगुली के नीचे पीछे से ये जो 2 अंगुलियों के बीच में गैप है, चैनल है ये, और ये शटिका। जी मेरी भाई। स्वामी जी, ये तो कमर दर्द की बात हुई, लेकिन आजकल लोगों को सर्वाइकल की भी बड़ी परेशानी हो रही है। कॉलर लगाकर बहुत से लोग जिनको दर्द होता है उन्हें चलना पड़ता है। ऐसा ना करना पड़े, गर्दन का जो सर्वाइकल का पेन है, गर्दन का जो ये दर्द है, ये ठीक हो जाए, इसके लिए कौन से 2 या 3 योगाभ्यास वो कर सकते हैं? सर्वाइकल लाइफ स्टेज ये जरूर बताता हूँ। देखो ये बच्चे को करो बेटा, उष्टासन करो, पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारी बालक। ये तो चक्रासन, पूर्ण उष्टासन बहुत बेहतर तरीके से कर रहे थे, क्योंकि उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर योग में, BSc MSc योग में भी करते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनको भी सर्वाइकल स्टेज हो ऐसे कर रहे हैं उष्टासन, और धीरे धीरे पूर्ण उष्टासन भी हो जाता है।
पूर्ण उष्टासन को इनके गुरु जी आगे हमारे अजय जी वो करेंगे। आर्ध उष्टासन हम कर देते हैं ऐसे, और ऐसे ही कर लें। इतना भी ना हो तो कम से कम ऐसे ही कर लें। अब देखो ये पूर्ण उष्टासन सारे बच्चे कर रहे हैं। ऐसे तो हुसैन जी को भी मुझे कराना पड़ेगा। इनको वैसे भी कोई ना चक्कर आ रहे हैं, ना इनको सर्वाइकल स्पाइटिस है, लेकिन ये भी बैठे बैठे कभी ज़्यादातर सिंहासन पर रहते हैं तो उसमें भी ये अभ्यास तो कर ही सकते हैं। ये गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, सर्वाइकल स्पाइटिस और एंकोरेजिंग स्पाइटिस सभी में लाभप्रद है ये अभ्यास। और फ्रोजन शोल्डर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, नेक पेन, और अपर साइड में नीचे उनके जो वर्टिब्राज के नाम रख रखे वो एल से ले रख रखे, ऊपर एस से ले रखे। तो कहीं पर भी हो दर्द, ऊपर वाले हिस्से के दर्द के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बड़े अच्छे। और इनको योगा ऑन चेयर, ये तो योगा ऑन ऑफिस, तो ये तो ऑफिस में भी कर सकते हैं। योगा इन फ्लाइट, योगा इन ऑफिस, योगा इन ट्रैवलिंग, कितना अच्छा अभ्यास है ये। करके बड़ा अच्छा भी लगता है, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, गर्दन पूरी बॉडी इससे फ्री हो जाती है। और जो कठिन अभ्यास कर सके वो तो बचपन से ही चक्रासन, पूर्ण चक्रासन, उष्टासन, पूर्ण उष्टासन, पूर्ण भुजंगासन, ये सब करते हैं ना, उनको तो फिर स्पाइन की प्रॉब्लम का प्रश्न ही नहीं है। स्वामी जी तो स्वामी और जो जी कुछ ना कर पाए कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है। अगला विषय ले लेते हैं स्वामी जी, टेनिस एल्बो, यानी कि ऑफिस में अक्सर लोग बैंड बांधे नजर आते हैं स्वामी जी, तो कोहनी का मूवमेंट नॉर्मल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हाँ देखो उसके लिए ना हमारे पास में ये तो पीडानिल गोल्ड खाली पेट और नाम बड़ा खाने के स्टाइलिश बाद है हम स्वामी देते जी, ही सो टेनिस देते एल्बो। हैं। ये तो एक पैच बांध देते हैं, हाँ तो ये टेनिस एल्बो, इसके लिए एक तो ये हमने ऐसे ये बना दिया है, ऐसे ऐसे जहाँ भी दर्द है ना, ये पीडानिल रोल ऑन, ये बड़ा अच्छा है। ये ऐसे ऐसे करना। स्वामी जी, हड्डियों के लिए तो आपने तमाम योगा अभ्यास बता दिए, आयुर्वेदिक उपाय भी बता दिए, लेकिन अब आप ये भी बता दीजिए कि ऐसे कौन से प्राणायाम हैं वो हम करें, उसका एक सेशन करा दीजिए ताकि जो पूरी कसर है वो पूरी हो जाए। और साथ ही स्वामी जी ये भी जोड़ूंगी, क्योंकि हम सर्वाइकल की बात कर रहे थे, तो ऐसे में मैंने खुद सर्वाइकल फेस किया है कि मेरी पूरी नेक स्टिफ हो जाती थी। जो आज आपने जितने योगाभ्यास बताए हैं वही करके मेरी नेक बिल्कुल ठीक हुई है। तो मैं एक ऐसा प्रमाण हूँ जो कह सकती हूँ कि ये योगाभ्यास करके बिल्कुल ठीक हो जाती है गर्दन। रियल वर्ल्ड एविडेंस, लाइव इंस्पिरेशन, लाइव मोटिवेशन है। आपको अभिनंदन है। और ये भी बताता है कि किसी भी उम्र में लोगों को ये नेक जाम हो जाती है, शोल्डर जाम हो जाते हैं, ये टेनिस एल्बो हो जाता है। और छोटे छोटे बच्चों को तो जैसे जोवेनियल आर्थराइटिस बता रहे थे हुसैन जी, ये किसी भी उम्र में हो जाता है। तो 5 मिनट तो भस्त्रिका का डीप ब्रीदिंग करें। देखो ये कठिन आसन तो थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे जो बच्चे कर रहे हैं। प्राणायाम सब कर सकते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति 5 से 10 मिनट। और ज़्यादा आर्थराइटिस हो जाता है तो फिर इसको आधा 1 घंटे तक भी कराते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया से जिनकी गठड़ी सी बंध गई उनको भी ठीक करते हैं कपालभाति। और इससे मेलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी दूर होती है। जो भी हम खाना खाते हैं उससे पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है, हमारी आंतों से, लीवर से फिर पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं कपालभाति। और ये अनुलोम विलोम पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए, अनुलोम विलोम 37 ट्रिलियन सेल्स को, बोन सेल्स को हेल्दी बनाने के लिए, ऑस्टोब्लास्ट और सबक्लास्ट सेल्स को, और पूरा बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शंस को, एक एक सेल का जो आत्म अनुशासन है, आत्मनिर्माण से लेकर आत्मनिर्वाण तक का जो एक उसका डिसिप्लिन है, उसको अच्छा रखता है अनुलोम विलोम। और स्वामी जी इसके लिए कपालभाति सारे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत है, साफ हवा की ज़रूरत है, उसके लिए पेड़ों की ज़रूरत है,
तो हमने एक मिशन शुरू कर रखा है, एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी, आज आप कौन सा पौधा लगाना सिखाने वाले हैं और इसके फायदे भी? तो आज हम लगाएंगे पुनर्नवा। और पुनर्नवा बहुत ही ज़बरदस्त होता है इन्फ्लेमेशन के लिए, अंदर की सूजन के लिए, जो पूरा शरीर सूज करके फिर गांठें सूज करके बहुत तगड़ी हो जाती हैं। जो पुनर्नवा पिएंगे वो पुनर्नवे हो जाएंगे, पुनर्यौवन को पाएंगे। वो आर्थराइटिस और सभी प्रकार के इन्फ्लेमेशन और शोथ को मिटाएंगे। ठीक है स्वामी जी, तो पुनर्नवा आप भी अपने घर में लगा सकते हैं, अपनी बालकनी में लगा सकते हैं और इसके फायदे स्वामी जी ने बता ही दिए। स्वामी जी, अब बारी जो है वो फैक्ट चेक की है। रोज़ाना हम किसी एक वायरल दावे की सच्चाई अपने दर्शकों को बताते हैं। स्वामी जी, एक दावा ये किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ठंडा पानी पीने से कैंसर हो सकता है। तो स्वामी जी, इस दावे में क्या कोई सच्चाई है या फिर झूठा है? ये दावा पूरी तरह से फेक है, झूठा है। ये सच है कि ठंडा पानी, खास करके जो फ्रिज का पानी होता है, बहुत चिल्ड वाटर है, आइस वाटर है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इससे कैंसर कतई नहीं होगा। हाँ, इससे लोगों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा और लंबे समय तक आप ठंडा पानी पिएंगे तो गला खराब होगा, आपका कफ बढ़ेगा, फिर मोटापा भी हो सकता है और उससे फिर कहीं आपका सेल डेथ प्रोग्राम है बॉडी के का, जो एपोप्टोसिस है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म है, वो बाधित होगा। वो एक लंबी कहानी है। लेकिन ठंडा पानी पीने से कैंसर नहीं होता है। लेकिन फ्रिज का पानी ना पिए, बहुत गर्मी है तो घड़े का पानी पिए, नहीं तो हमारी तरह से नॉर्मल वाटर या वार्म वाटर पिए। और ऐसा प्रयोग चाइना में, जापान में सदियों से चला आ रहा है कि लोग बॉडी टेम्परेचर का वाटर पीते हैं, चिल्ड वाटर नहीं पीते। तो ठंडा पानी पीने से कैंसर नहीं होता, ये दावा झूठा है। लेकिन ठंडा पानी पीने से बचिए, घड़े का पानी पीजिए, क्या कहने उसके।